93 बीपीएससी क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन 2025 में आप सभी का स्वागत है। योर बेस्ट क्वेटा दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड, इतनी नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मेन रीजन पूछ रहा हुआ एयर पोल्यूशन का। ए ऑप्शन से है कि वनों की कटाई, बी है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, सी है प्लास्टिक का निपटान और डी है जीवाश्म ईंधन का जलना। तो सब तो लग रहा है कि सब तो एयर पोल्यूशन का ही कारण है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेन कॉज क्या है। मेन कॉज पूछा हुआ है, तो ऑप्शंस पे विचार करते हैं कि मेन कॉज कौन सा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वनों की कटाई। अब वनों की कटाई पे ध्यान दें तो वनों की कटाई से क्या होता है कि कार्बन पृथक्करण को ये अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली जो है एयर पोल्यूशन होता है। तो ये मेन रीजन है। तो फर्स्ट ऑप्शंस में तो इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो सेकंड जो कीटनाशक का जो अधिक उपयोग होने से क्या होगा कि जो मिट्टी, जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब होने लगती है। सॉइल जो है पोल्यूटेड हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, एयर भी पोल्यूटेड हो जाता है। बट ये मेन रीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों चीजों को पोल्यूट करता है। सी ऑप्शन है प्लास्टिक का निपटान। प्लास्टिक के निपटान से क्या होगा कि प्लास्टिक को अगर इनएप्रोप्रिएटली तरीके से अगर करते हैं, निपटान की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि लैंड, वाटर, एयर तीनों को ये पॉल्यूट करता है। तीनों को पॉल्यूट करेगा ये अगर निपटान करने की कोशिश करेंगे प्लास्टिक को। तो ये भी मेन रीजन नहीं हो सकता। अब ये डी ऑप्शन बोल रहा है जीवाश्म ईंधन का जलना। तो जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन सा आएगा, तो कोयला आएगा, तेल आएगा और गैसोलीन होगा। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन से है ना, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो कि जैसे क्या होता है कि बायोफ्यूल्स के कंबशन, बायोफ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे जो पॉल्यूटेंट है वो रिलीज होते हैं। जिससे क्या होगा, एसिड रेन होता है ना, फिर सांसों की समस्या होने लगती है। इससे एयर जो क्वालिटी जो है ना वो डाउन होने लगता है। और इसमें जो कोयला, तेल और ये जो गैसोलीन, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन से है, जो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में। तो इन्हीं सारी प्रोसेस में है सो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसकी वजह से जो है ना हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट है वो एयर में रिलीज होते हैं। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो एयर पोल्यूशन का मेन रीजन अगर इस क्वेश्चन का अगर परफेक्ट आंसर है तो जीवाश्म ईंधन का जलना। आंसर इसका डी हो जाएगा।